श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, सहायता और विनम्रता दोनों एक साथ रहते हैं। कहने का अर्थ है ये कि यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो विनम्रता पूर्वक करें। अहंकार और दूसरे का अपमान करते हुए मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार एक दिन आपको भी किसी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी और तब आपके द्वारा किया गया अपमान 100 गुना होकर आपके पास लौटेगा, क्योंकि काल का चक्र तो चलता रहता है। आइए देखते हैं पंचांग क्या कहता है आज के दिन के लिए। आज पंचांग के अनुसार 30 मई सोमवार ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह शाम 5 बजे तक रहेगी। उसके उपरांत प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र कृतिका है। कृतिका नक्षत्र सुबह 7:12 तक ही था। अभी रोहिणी चल रहा है। आज रोहिणी नक्षत्र के जातकों को जामुन का पेड़ लगाना चाहिए और उसके कुछ बड़ा होने तक उसकी देखभाल करें। मित्रों, योग आज सुकर्मा है। सुकर्मा योग बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इसमें कोई भी कार्य किया जाए वह सफल अवश्य होता है। अपने करियर को नई ऊंचाइयां और नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, कोई काम व्यवसाय करना हो तो इसमें कीजिए, श्रेष्ठ रहता है। करण जान लीजिए, आज नागकरण है। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। परिहार के लिए इस दिशा में जाने से पहले शीशे में अपना चेहरा देखकर जाएं। राहु काल, आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लीजिए अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर 12:50 तक है। चंद्रमा आज वृषभ राशि पर संचार करेंगे। अतः मिथुन, धनु एवं कुंभ राशि के जातकों को किसी बात को लेकर आपका मन खराब हो सकता है, सावधानी बरतें। दर्शकों, अब समय है किसी समस्या के समाधान का। आज हम बात करेंगे उन लोगों के विषय में जिन्हें डिप्रेशन, अवसाद अथवा तनाव रहता है, जिन्हें मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तनाव, डिप्रेशन के जो मूल कारण हैं वे ज्योतिष में ही छुपे हुए हैं। ज्योतिष का अच्छा जानकार आपको ना केवल आपके वर्तमान मनोदशा के बारे में बता सकता है, अपितु भविष्य में होने वाले अवसाद या डिप्रेशन के बारे में आज ही बता सकता है। कुछ लोगों की तो मनोदशा पल पल बदलती रहती है। ये विपरीत परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं अथवा बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष में नवग्रहों में से मन पर चंद्रमा का अधिकार होता है। यदि चंद्रमा जन्म पत्री में नीच का हो, पीड़ित हो अथवा पापी हो अथवा उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की मनस्थिति डामाडोल रहती है। तो फिर आइए जान लेते हैं कि अवसाद और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो इसे चांदी के पात्र में, जैसे गिलास आदि में, जल, शरबत, कोई भी शीतल पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सोमवार तथा पूर्णिमा की रात्रि को चावल, दूध, मिश्री, चंदन, चीनी, खीर, सफ़ेद वस्त्र, चांदी इत्यादि वस्तुओं का इन्हें दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को हरे रंग का पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। चांदी में मंडवाकर ये गले में द्विमुखी रुद्राक्ष पहने और साथ ही नित्य प्रातः कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर यदि मस्तक पर लगाते हैं तिलक
तो इनका मस्तक बहुत शांत रहेगा। डिप्रेशन से परेशान जातकों को सोमवार का व्रत रखना चाहिए। चंद्रमा के कमजोर होने की स्थिति में भगवान शिव की पूजा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिवलिंग पर सुगंधित जल चढ़ाने के साथ साथ यदि फूल भी अर्पित किए जाएं तो उत्तम परिणाम सामने आते हैं। डिप्रेशन के शिकार लोगों को वर्ष में कम से कम 5 रुद्राभिषेक विधि पूर्वक करवाने चाहिए और खासकर अपने जन्म दिवस पर इन्हें अवश्य रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसे जातक को अधिक से अधिक चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। याद रखें कि इन आभूषणों में कहीं जोड़ ना हो और इन्हें सोमवार के दिन आप धारण करें। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी माने जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन में भगवान शिव की पूजा अधिक लाभदायक होती है। ऐसे जातक को मानसिक जप ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। थोड़े समय बाद स्वतः ही यह मंत्र उनके हृदय में चलने लगेगा। यदि आप ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते हों तो शांत मन से शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शिव की पूर्ण भक्ति से की गई साधना का प्रभाव चंद्रमा ग्रह को ठीक कर देता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो अपनी माँ से खुलकर और अधिक से अधिक बात करें। यदि दुर्भाग्यवश माता नहीं हो तो किसी भी अधिक आयु की महिला जो आपसे आत्मीयता रखती हो उनसे बात करें। हर सोमवार को उस महिला को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, दूध, शक्कर ऐसी कोई भी वस्तु भेंट कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में अथवा किसी ब्राह्मण पत्नी को भी माता स्वरूप जानकर उन्हें मोती अथवा चांदी का कोई आभूषण भेंट करें और फिर उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। उपहार उन्हें सोमवार को दिया जाना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उन्हें तुलसी के पौधे की सेवा करने से अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इससे चंद्रमा मजबूत बनता है। प्रतिदिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा किया करें और घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं। तुलसी की माला भी आप गले में धारण कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आप किसी भी मंदिर जाएं और नित्य उसके फेरी यानी प्रदक्षिणा करें। मंदिर में प्रदक्षिणा करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और आत्मबल बढ़ता है। रात्रि में सोने से पूर्व मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि दिन में ऐसे लोगों को सोना नहीं चाहिए। अंगूठे और पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर के पोरों को आपस में जोड़ने पर ज्ञान मुद्रा बनती है। इस मुद्रा को रोज 10 मिनट करने से मस्तिष्क की दुर्बलता खत्म होती है। आपका साधना में भी मन लगता है, ध्यान एकाग्रचित होने लगता है। इस मुद्रा के साथ में यदि आप मंत्र का जप कर लेते हैं तो और भी लाभ मिलेगा। इसी मुद्रा के साथ तो ऋषियों ने, तपस्वियों ने परम ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इससे मनोरोग दूर होते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती जाती है। आप किसी शुभ मुहूर्त में रुद्राक्ष की माला लाकर माला को नमः शिवाय मंत्र से जप कर गले में धारण करें। रुद्राक्ष दिन प्रतिदिन की नकारात्मकता को नष्ट कर देता है और मन तथा दिमाग को शांत रखता है। पूर्णिमा की रात्रि तथा
पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद में रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ध्यान तथा मेडिटेशन अवश्य करें। अमावस्या के दिन दूध, बर्फी, शक्कर आदि का दान देना चाहिए। आपको अपने पूर्वजों के निमित्त अमावस्या को प्रत्येक परिवार को मंदिर में जाकर कोई सफ़ेद मिठाई अथवा दूध का दान करना चाहिए। ऐसे लोगों का अवसाद और डिप्रेशन दूर रहेगा। मित्रों, आज की जानकारी आज के काल में बहुत से लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी और उन्हें अपने जीवन में नई दिशा देने और जीवन को फिर से ऊर्जावान बनाने में मदद मिलेगी। इसी कामना के साथ में लेती हूँ आपसे इजाज़त। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट कार्ड के ज़रिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8, तो 8 नंबर का जो मूलांक है वो आपकी रीडिंग रहेगी। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि यूनिवर्सल रीडिंग है। और एक ही मूलांक के कितने सारे लोग होते हैं, तो क्या सभी को ये रीडिंग रेजोनेट करेगी? यदि आपको लगता है किसी भी एंगल से कि आपको रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, या आपको लगता है कि किसी प्रकार की नेगेटिव रीडिंग आपके लिए आई है कि आज का दिन जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। रीडिंग्स जो हैं आपकी, जो भी एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन आ रही है वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ऊर्जाओं पर, आपकी अपनी विल पावर पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रोग्राम की। और आज की तारीख है 30 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 1 के लिए? तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं, कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022। और आपका जो है वो लकी नंबर है 7। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है, यानी कि बहुत अधिक कार्य जो हैं वो आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ काम हैं आपके वो अधूरे रह जा रहे हैं। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि कोई भी कार्य जो है आप अधूरा ना छोड़ें, और इसके लिए अत्यधिक कार्य को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल उतना ही काम करें जितना कि आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है दोस्तों कि आपकी जो हेल्थ है उसके ऊपर आज इफेक्ट आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से जो है वो आपके लिवर पर या आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है। तो बेटर यही होगा कि आप क्षमता से अधिक कार्य ना करें, बल्कि उतना ही काम लें जिसे कि आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं? और हमसे कहा जा रहा है पेशेंस। आपका लकी नंबर है 7 और कह रहे हैं कि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो कोई नया कार्य शुरू करने की नहीं है, बल्कि जिन कार्यों को आप पिछले कुछ दिनों पहले जो आपने शुरू किया है उसके पूर्णता की तरफ बढ़ने का दिन है। यानी कि आज का दिन केवल धैर्य रखने का है। आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है किसी भी तरह से, क्योंकि अगर आपने हड़बड़ी में कोई भी कार्य किया, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, तो फिर नुकसान हो सकता है। तो बेटर क्या होगा कि आज के दिन आपको रिलैक्स रहना है और शांत रहना है, सही समय का इंतजार करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022। कैसा रहेगा मूलांक 3 के लिए? और हमें बताया जा रहा है इनोसेंस। आपका जो कार्ड है वो बहुत ही प्यारा कार्ड है। आज के दिन एक तो आपको जो है अपने टीम वर्क पे फोकस करना है। कोई भी जो कार्य है उसको आपको अकेले नहीं करना है, बल्कि लोगों की सहायता के द्वारा आपका जो कार्य है वो पूर्ण होगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, कोई आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है किसी भी प्रकार की अटकाव या रुकी हुई स्थिति है, तो वहां पर आप अपने जो है सहयोगियों की सहायता ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि वो आपको जो सहायता है वो कब मिलेगी, जब आप बहुत ही प्योरिटी के साथ अप्रोच करेंगे।
करेंगे। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपको अपने हाउस होल्ड कामों में सहायता की ज़रूरत है, या आप अगर एक व्यापारी हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक सहयोग की अपेक्षा है, तो उस सब के लिए आपको एकदम इनोसेंस, एक बच्चे की तरह आपको प्योरिटी के साथ आपको जो है यूनिवर्स से या अपने सहायकों से, अपने दोस्तों से, परिवारजनों से सहायता मांगनी होगी। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी जो है आपने ईगो रखा या एंगर में, या आपने अपने आप को सुपीरियर रखते हुए अगर आपने किसी सहायता मांगी, तो सहायता भी नहीं मिलेगी बल्कि काम और अटक जाएगा। तो आज का दिन जितने ज़्यादा प्योरिटी में जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है द माइजर, लकी नंबर भी है आपका 4, और आपसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट वाली एनर्जीज़ आ रही हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं एंगर को फील कर रहे हैं, या किसी प्रकार का जो है आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उस वजह से आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहे हैं। तो आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट की स्थिति में जीना होगा, डिटैच होकर रहना होगा, चाहे वो कोई सामान हो, या वो कोई परिस्थिति हो, या कोई व्यक्ति हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही है, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से आपको वो कंप्लीटली इफेक्ट दे रही है। तो आज का दिन जो है वो लेट गो करके रहना है, डिटैचमेंट के साथ रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं 30 मई 2022 मूलांक 5 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है लेटिंग गो। आपका जो लकी नंबर है वो है 8, और आपसे कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के एडिक्शन से आज आपको बच के रहना है। साथ ही साथ आपको ऐसे लोगों से भी अपने आप को दूर रखना है जो बहुत कनिंग नेचर के हैं और आपका जो है काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या आपको किसी भी तरह से जो है एक डर्टी पॉलिटिक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने आसपास के वातावरण पर जो है आज बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि कोई भी जो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा हो, या किसी प्रकार से आपके काम को रोकने की कोशिश की जा रही हो, तो वहां पर जो है आपको डिटैचमेंट के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए आज आपको आज अपना दिन बिताना है, और फोकस करना है, देखना है कि आपके लिए ठीक क्या नहीं है। तो जो भी लोग या जो भी परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है उसको आज आपको जाने देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं लेजीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 9, और आपसे कहा जा रहा है आज की जो एनर्जीज है आलस्य से भरी रहेंगी। तो कहा जा रहा है डिवाइन एंजल गाइडेंस है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को आप कल पर ना टालें, बल्कि उन महत्वपूर्ण कार्यों को आप आज के दिन ही कंप्लीट करें, आलस्य बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आप है ना अपने इस लापरवाही का जो कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर चल रहा है, जिसमें आप लापरवाही बहुत बरत रहे हैं या आप आलस्य बहुत कर रहे हैं, उस वजह से आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ब्रेक हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है डिवाइन एनर्जीज, परमात्मा की ऊर्जाएं वहां आकर्षित करना चाहती हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी आलस्य ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें मूलांक 7 के लिए बता रही हैं द माइजर। दोस्तों आज जो ये कार्ड जो है रिपीट हुआ है, आपका लकी नंबर है 4, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको है ना बहुत ज़्यादा आज अटैचमेंट से नहीं जीना है। आपको अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे आज फोकस करना होगा। कहीं ना कहीं आपको देखना होगा, स्वाध्याय करना होगा, खुद ही को जज करना होगा, अपनी आसपास की परिस्थितियों को, आसपास के लोगों को देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है, किन ऐसी चीज़ों में आप अटके हुए हैं जिसकी वजह से आप जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसी जॉब में आप अटके हों, या ऐसे किसी प्रोजेक्ट में आप अटके हुए हों जहां से आप है ना किसी लालच वश निकलना नहीं चाह रहे हो, या आपकी कोई मजबूरी हो जिससे कि आप उससे निकलना नहीं चाह रहे, जबकि आपके सामने कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एंजल गाइड कर रहे हैं कि आज के दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जहां पर आपके लिए भविष्य में दुख की स्थिति बने। ऐसी चीज़ों को आपको त्याग करना है। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए।
और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं 30 मई 2022 मूलांक 8 के लिए कह रही है थंडर बोल्ट। आपके लिए कहा जा रहा है कि आज आकस्मिक एक बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी जो कि आपके दृष्टिकोण को बदल के रख देगी। आज ऐसा कुछ होगा, यानी कि एक बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हो सकता है कि आपको जो है एक नई अपॉर्चुनिटी मिले अपनी जॉब के लिए। आज कुछ छूटेगा, कुछ टूटेगा, किस चीज़ के लिए? कुछ नया बनने के लिए, कुछ नया हासिल होने के लिए। तो आपकी लाइफ में हो सकता है आज आपकी कोई एक थिंकिंग, आपके जो सिद्धांत हैं वो ब्रेक हो। आज हो सकता है कोई रिलेशनशिप ऐसा ब्रेक हो जो कि ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये थंडर बोल्ट है, इस कार्ड का मतलब है एक बड़ी घटना जीवन में घटित होना, जिसके कि दूरगामी जो परिणाम हैं वो आपको नजर आएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 30 मई 2022। क्या कहना है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का मूलांक 9 के लिए। और हमें जो गाइडेंस आ रहा है वो है हार्मनी। आपका जो लकी नंबर है वो है 1 और कहा जा रहा है बहुत ही अच्छी, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही कहते हैं ना जिसे कॉन्शियसनेस वाली, नॉलेज वाली डिवाइन एनर्जीज आज आपके साथ रहेंगी। आप लव और कंपैशन में आज अपना पूरा दिन बिताने वाले हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत डिवाइन एनर्जीज हैं। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी सहायता करेंगे आगे बढ़कर। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये जो बडिंग क्रिमिनल्स हैं इनका